साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किसी भी गाड़ी एजेंसी में कैसे करते हैं। जैसे बाइक की एजेंसी है आपके पास, तो वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कैसे कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी एजेंसी का नाम लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं गाड़ी एजेंसी का नाम, फिर उसके बाद आप एड्रेस भी लिख सकते हैं जो भी लिखना है। देन अब यहाँ पे बात आती है एंट्री की। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे सीरियल नंबर, ताकि हमें गाड़ियों को काउंट करने में कितनी गाड़ियां हैं इसमें प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद फिर बनाते हैं व्हीकल नंबर, व्हीकल नेम, फिर मॉडल, कौन सा मॉडल है। फिर उसके बाद मॉडल हो गया। फिर आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं, प्राइस, कितनी प्राइस का है। फिर उसके बाद यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं जीएसटी। तो जीएसटी में कितनी जीएसटी हमारे यहाँ लगती है। जैसे एक तो लगती है एसजीएसटी, दूसरी लगती है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एक लगती है सीजीएसटी। तो 3 जीएसटी हम लोग देते हैं, तो तीनों जीएसटी यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं जीएसटी और टोटल जीएसटी लिख सकते हैं। टोटल जीएसटी अमाउंट कितना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे अमाउंट विथ जीएसटी, अमाउंट कितना हो जाता है। अगर आपके यहाँ डिस्काउंट का भी प्राइस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट। फिर अब यहाँ पे लिख सकते हैं पेबल अमाउंट। तो ये हमने बना दिया। बनाने के बाद इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं, बहुत आसानी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सेलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर। इसको भी सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर। इसको भी सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ से जीएसटी को हम सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर। फिर टोटल जीएसटी को भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। अभी फॉर्मेटिंग के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई अच्छा फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप ऐसे ही पूरा का पूरा देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो यहाँ पे हमने पूरा बना लिया। बनाने के बाद अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम बड़ा करते हैं। होम टैब से फॉन्ट साइज पे जाके आप फॉन्ट इसका बड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम इसके फॉन्ट को भी आप बड़ा कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो आपकी फील्ड है, इस फील्ड की साइज को भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद पूरी की पूरी फील्ड को व्यवस्थित करने के लिए कॉलम हेडिंग पे चलना है। यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब एडजस्ट होने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जहां से ये दिखने में आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जीएसटी को ऐसे ही रहने दो, टोटल जीएसटी, अमाउंट, डिस्काउंट, बस ठीक है। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, यहाँ से लेके ऐसे जितनी एंट्री आपको करनी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके यहाँ से आपको कर देना है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पूरा बॉर्डर में आ जाएगा और ये व्यवस्थित रूप से सेट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम सेंटर करते हैं। सेंटर करने के बाद फिर हम इसको किसी ना किसी कलर से, किसी एक हल्के कलर से यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब जैसे ये जीएसटी है तो जीएसटी को भी हम चाहें तो किसी डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे लोगों का अट्रैक्शन इस पे बढ़ेगा। यहाँ पे हम फील्ड की भी साइज को अलग कलर से डिफाइन कर सकते हैं, और इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। बीच में अभी ये जो एक कॉलम खाली है इसको रहने दे, जिससे ये प्रिंट करने पे आपका कुछ इस तरह से छपेगा। एक बार आप देख लें, ऐसे छपेगा तो ये अच्छा भी लगेगा आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें एंट्री कैसे की जाए।
तो एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं। अब हम मान लीजिए कि सारे के सारे सीरियल नंबर एक साथ टाइप करने हैं, तो हम ऐसे इस तरह से क्लिक कर लें और क्लिक करके ड्रैग कर लें, ड्रैग करके यहाँ पे फिल सीरीज कर दें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर हो जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग को आप सेट कर सकते हैं। अब व्हीकल नेम, मान लीजिए गाड़ी का नाम, चलिए मान लीजिए हम लिख देते हैं बजाज CT100, बजाज CT100। मॉडल नंबर मान लीजिए 2023 का है और प्राइस इसका 70,000 रुपए, 70,000। अब उसके बाद जीएसटी पे अभी लास्ट में आते हैं, कुछ गाड़ियों की एंट्री कर लेते हैं। फिर मान लीजिए आप बजाज का ही रख रहे हैं, CT100 हो गया, फिर बजाज डिस्कवर हो गया 100 सीसी, इसका मॉडल 2024 का है और कीमत मान लीजिए 90,000 रुपए, ये विदाउट जीएसटी है। फिर उसके बाद मान लीजिए प्लाटीना हो गया और ये मॉडल है 2023 का, क्योंकि हमारे पास नई गाड़ियां ही हैं। और फिर इसका प्राइस जो है 60,000। इस तरह से आपके पास जितनी गाड़ियां हैं, मैं ज्यादा एंट्री नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को ऐसे एंट्री कर लीजिए। अब उसके बाद बात आती है जीएसटी। मान लीजिए कि SGST जो लग रहा है वो 9% लग रहा है, तो यहाँ पे 9 करिए और फिर परसेंट दबा दीजिए, परसेंट की बटन 9%। इसी तरीके से सब पे अगर 9% है तो सब पे आप 9% कर दें। फिर IGST अगर लग रहा है तो करिए, नहीं तो 0%, फिर 0%। इसी तरीके से सब में। और यहाँ पे CGST 9% है तो आप CGST 9% कर दें। तो यहाँ पे हमने सारे जीएसटी को लिख दिया। अब हम सारी जीएसटी जोड़ देते हैं। कितनी होती है टोटल जीएसटी? इक्वल पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो यहाँ पे 3 सेल को जोड़ना है, तो इक्वल सम, देन पहले सेल पे क्लिक करें, फुल कॉमा लगाएं और लास्ट सेल पे जाके क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां जोड़ के आ जाएगा कि जीएसटी अमाउंट कितना बनता है। मान लीजिए कि किसी पर इस पर 12% की जीएसटी लगती है तो ऑटोमेटिक यहां पे जीएसटी अमाउंट चेंज हो चुका होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जीएसटी अमाउंट बनता कितना है। अब जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहला काम में इक्वल करना है, आपका प्राइस का गुणा कर देना है आपके टोटल जीएसटी से और टैप कर देना है। तो यहां पे लिख के आ गया कि जीएसटी अमाउंट अगर इसमें माइनस होगा तो 12,600 रुपए बनेगा, बट हमें यहां पे जीएसटी अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी अमाउंट कितना बना? तब एक काम करना है, मैं फिर से दिखाता हूं आपको। इक्वल करना है, प्राइस का गुणा कर देना है किससे? जीएसटी अमाउंट से, फिर प्लस कर देना है आपके प्राइस को। अब इंटर करेंगे तो विद जीएसटी ये 82,600 का हो जाएगा। इसी तरह से आप सबको कर लें तो यहां पे सबका रिजल्ट आ चुका है। फिर डिस्काउंट, मान लीजिए कि इस पे 8% का डिस्काउंट है, इस पे 10% का डिस्काउंट है और इस पे 3% का डिस्काउंट है। तो अब टोटल पेबल अमाउंट कितना होगा? टोटल पेबल अमाउंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखें। सबसे पहला काम, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगेन आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा इसको। तो सबसे पहले इक्वल प्रेस करते हैं और आपका जो अमाउंट है ये अमाउंट है, अमाउंट का फिर आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किसको? जीएसटी को, जो डिस्काउंट है। तो आपका जो अमाउंट जीएसटी अमाउंट निकल के आया तो उसमें डिस्काउंट माइनस कर देंगे, फिर एस्टिक लगाएंगे, गुणे का निशान, और इसमें आप अमाउंट को जोड़ देंगे, इंटर करेंगे। तो अब देखिए 8% डिस्काउंट के साथ आपका ये जो 82,200
60 था, अब ये 75,500 इतने का हो गया। तो इस तरह से आप सबका जीएसटी अमाउंट बस साथ साथ डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। यदि किसी ने मान लीजिए इन्होंने 2% का डिस्काउंट दिया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं कोई भी अपना जीएसटी बिल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।